ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 43। ज्योतिर्यथैव दक पार्थिवेश्वरः समीरवेगानुगतं विभाव्यते। एवं स्वमाया रचिते स्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। तस्मान्न कस्यचिद्रोहाम् आचरेत् स तथाविधः। आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयाम्। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा। हन्तुं नार्हसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः। आइए मथुरा जी में वसुदेव जी अपनी नवविवाहिता पत्नी श्री देवकी जी के साथ रथ पर बैठे हैं और आकाशवाणी सुन करके कंस देवकी का वध करना चाहता है। बाएं हाथ में देवकी की चोटी पकड़ लिया और दाहिने हाथ में तलवार ले लिया। वो देवकी का वध करना चाहता है, परंतु श्री वसुदेव जी उसे कुछ समझाने लगे तो वसुदेव जी का ऐसा तेज और प्रभाव था कि वह कम से कम उनकी बातों को सुनने लगा, एकाएक चला नहीं दिया। जब कुछ कहना चालू किए वसुदेव जी तो सुनने लगा, बहुत ध्यान से सुन रहा था एक एक शब्द। उसके समझ में कुछ आया नहीं या समझ में आने पर भी वो माना नहीं, पर फिर भी वसुदेव जी उसे समझा रहे थे। तो कल शाम को भी इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी वसुदेव जी के द्वारा कंस को दिए गए उपदेश की, और आज सवेरे तो केवल उसी की चर्चा हो रही थी और उसमें से बचा हुआ कुछ श्लोक है, उसकी आज चर्चा की जाएगी। श्री वसुदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मृत्यु के समय जीव मन में जिस जिस वस्तु की या व्यक्ति की इच्छा करता है, चिंतन करता है, तो मन के साथ वह उसी उसी देह में जन्म लेता है, उसी देह में जन्म लेता है। तो कंस मानो ये पूछ सकता है कि मन चिंतन करता है तो मन जन्म ले, आत्मा क्यों जन्म लेता है? वे बताते हैं कि आत्मा मन के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, मैं ही मन हूं, मन में और मुझ में भेद नहीं है। इस कारण से वो मन के साथ जन्म लेता है। वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन मन का जन्म होता है। मन परिवर्तनशील है, तो उसमें जीव भी जाता है, उसके साथ जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के सिद्धांत को श्री वसुदेव जी बोल रहे थे। इसके बाद वसुदेव जी ने यह कहा कि वास्तव में नहीं, कंस ने पूछा, कंस ने कहा ठीक है, मैं समझ रहा हूं। देवकी की चोटी पकड़े और तलवार पकड़े हुए वो रिस्पॉन्स दे रहा था, ठीक है मैं समझ रहा हूं कि जीव को जन्म लेना पड़ता है और शरीर छोड़ना पड़ता है, मैं समझ रहा हूं।
आप ये कहते हैं कि इस शरीर के छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलना अवश्यम भावी है, निश्चित है, ये भी मैं समझ रहा हूं। लेकिन इस समय ये जो मुझे देह मिला है, यह मेरे लिए अति प्रिय राज देह है। ये देह मुझे बहुत प्रिय है, राजा का देह मिला है, और इसके बाद मुझे कंडम देह मिलेगा तो हम घाटे में पड़ जाएंगे ना। इसलिए अकृत्य के द्वारा, दुष्कर्म के द्वारा भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मैं इसकी रक्षा करूंगा। अगर देवकी का वध करने से मैं इस शरीर में बहुत काल तक जीवित रहूंगा तो मैं देवकी का वध करूंगा। मैं पुनर्जन्म को मानता हूं, लेकिन मैं सूकर आदि के देह में नहीं जाना चाहता। मैं इसी कंस नामक राज देह में रहना चाहता। तब वसुदेव जी ये श्लोक बोले, ज्योतिर्जथैवोदक पार्थिवे स्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते। हे गुणेषु माया रचिते स्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। वो एवं शब्द थे। कहते हैं राजन, जैसे अदह ज्योति चंद्रमा की या सूर्य की या किसी दीपक की ज्योति उदक पार्थिवे स्वदः, उदक जुक्तेषु जल जुक्तेषु घटादिषु, जिसे किसी घड़ा में या परात में थाली में जल भरा है और जल में चंद्रमा की या दीपक की ज्योति पड़ती है, तो चंद्रमा है अचल, मतलब उसे कंप नहीं है, कटा छटा नहीं है। मान लीजिए पूर्णिमा का चांद है, गोला है, लेकिन फिर भी अगर जल में उसका प्रतिबिंब देखा जाए तो जल हवा के वेग से हिलता है, और हवा के वेग से हिलने के कारण जल में प्रतिबिंबित सूर्य या चंद्रमा ऐसा दिखता है कि वो कांप रहा है और कटा छटा दिखता है, और कभी गोला दिखता है, कभी लंबा दिखता है। हवा के वेग से जल हिलता है और जल के कंप से उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की ज्योति भी हिलती हुई दिखती है, कटी छटी दिखती है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा जैसा है वैसा है, हिलता है जल। इसी तरह से जीव मन के साथ रहता है तो मन प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता रहता है। इसके कारण यह जीव कभी कभी सोचता है, हाँ मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, या मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। इस देह के अनुसार, ये देह सूक्ष्म शरीर के अनुसार ही बना है, तो वह देह के अनुसार सोचने लगता है। आत्मा वास्तव में नित्य सुखी है और नित्य एक रस है, लेकिन चूंकि वो मन में प्रतिबिंबित हो रहा है, इस शरीर में प्रतिभास रहा है, इस कारण से शरीर के अनुसार, मन के अनुसार अपने को देखता है। कई उदाहरणों में हम लोग समझते हैं इस बात को। तो वसुदेव जी के कहने का आशय ये है कि शरीर का एक धर्म है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, प्रकृति। शरीर की प्रकृति है, मन की प्रकृति है, और आत्मा की प्रकृति है। आत्मा की क्या प्रकृति है? आत्म धर्म क्या है? आत्मा नित्य प्रेमास्पद है, प्रिय है। जो शरीर के भीतर, मन के भीतर आत्मा है, जीवात्मा, वही प्रिय है। किसको प्रिय? अपने को प्रिय। उसमें प्रेमास्पदत्व है, प्रियता है। तो जीव किसी शरीर में जाता है तो वह अपने धर्म का आरोप करता है, अभ्यास करता है शरीर में। उसे शरीर नित्य समझ में आता है, सुखमय लगता है, प्रिय लगता है शरीर, क्योंकि आत्मा का ये सहज गुण है। श्री जीव गोस्वामी जी
सब संदर्भ में बताते हैं कि जैसे अग्नि का सहज धर्म है, स्वभाव है गर्म रहना, तो ताप विकीर्ण होता है, ताप निकलता रहता है। तो जो चीज आग नहीं है उसमें भी ऊष्मा आने लगती है अग्नि के संपर्क के कारण। जैसे अग्नि के एक पिंड को लिया जाए या आग को, कोयला को या गोईठा को, और उसे लोहा के बर्तन में रखा जाए, तो उस अग्नि के धर्म से, अग्नि के स्वभाव से, उसके ताप से वो लोहा भी उत्तप्त हो जाता है, उसमें भी ताप आ जाता है। आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखते ही रहते हैं, लोहा को लाल करके कहीं छेद किया जाता है। लोहा में लोहा का ताप नहीं है, वो है ताप अग्नि का, लेकिन लोहा चूंकि अग्नि के साथ रहा इसलिए उसमें ताप आ गया। यह देह है, यह मन आत्मा के साथ रह रहा है, इसीलिए आत्मा की चेतनता इसमें आती है। हाथ दिख रहा है, चेतन है, शरीर चेतन है। जिस दिन आत्मा निकल जाता है इसकी चेतना समाप्त हो जाती। तो आत्मा का एक और धर्म है, गुण है प्रियता। ये प्रिय है, बहुत प्रिय है, इसलिए जिस शरीर में जाता है तो वही शरीर प्रिय लगने लगता है ना। इस समय आत्मा जिस शरीर में है वही शरीर प्रिय लगता है। और दूसरे का भी शरीर कब तक प्रिय लगता है? जब तक उसमें आत्मा है, और नहीं तो आत्मा के चले जाने के बाद उसी शरीर को, जिसको आदमी पहले प्रिय कहता था, बाद में उसको मुर्दा कहता है, मृतक, मृतकः प्रोच्यते, है ना। और तुरंत अर्थी सजाओ, ये करो, श्मशान में ले चलो, अब प्रेम खत्म हो गया। तो प्रियता जो गुण है वो आत्मा का है, नित्यता गुण आत्मा का है, और आनंदांश जो आनंदत्व ये आत्मा का गुण है। अतः जिस शरीर में भी आत्मा जाएगा वही शरीर सबसे प्रिय लगेगा। और शरीर का धर्म आदमी आत्मा पर आरोपित करता है। शरीर का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसको अपने पर आरोपित करता है। आत्मा कहता है मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, या मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये देह का स्वभाव है। और मन का स्वभाव है मानना कि मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं। आत्मा वास्तव में इन सब उपाधियों से बिल्कुल मुक्त है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। लेकिन जीव की एक कमजोरी है, आत्मधर्म को देह में आरोपित करता है। अध्यास कहते हैं इसको, किसी एक चीज का अध्यास दूसरे में होना हो, अपने को व्यक्ति दूसरा मान लेता है। जैसे रज्जू को कोई सर्प समझ ले, घर में रस्सी रखी हुई है और उसको देह का अंधकार में कोई टच करके ये सोचे कि कुंडली बनाया हुआ सर्प हमको डस दिया। झूठ मूठ के डसा नहीं है, और वो गिरेगा, भाराएगा, इधर उधर भागेगा, चिल्लाएगा, हाय हाय हमको बचाओ। और कहीं अगर भागने में शरीर में कोई चोट लग गई तो वो यही कहेगा कि सांप ने काटा है। वो बेचारी रस्सी ने कुछ भी नहीं किया, रस्सी रस्सी है, लेकिन रस्सी में सर्प का अभ्यास हुआ, सर्प की भावना हुई। अधिक अर्थ होता है अधिकार पूर्वक, और आस का अर्थ है रखना, आसन। किसी भिन्न वस्तु में किसी भिन्न वस्तु को देखना, रखना, इसको अध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होना, और सर्प में रस्सी का भ्रम होना। है वास्तव में काला नाग, लेकिन उसको एक रस्सी समझ करके कोई उठा ले तो वो तो डसेगा और मरेगा ही। तो आत्मा नित्य प्रिय है, नित्य रहेगा और नित्य सुखमय है, लेकिन इसके स्वभाव का, इसके धर्म का आरोप देह पर करता है व्यक्ति, और देह का धर्म आत्मा पर। आत्मा नित्य रहने वाला है,
लेकिन देह के अनुसार व्यक्ति सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी ये इज्जत है, ये है। शरीर के अनुसार और मन के अनुसार, सूक्ष्म शरीर के अनुसार जीव सब सोचा करता है। इसी बात को वसुदेव जी समझा रहे हैं कि जैसे चंद्रमा में कोई कटाव छटाव नहीं है, जैसे है अस्थिर है, लेकिन उसको जब हम जल के भीतर देखेंगे या घी के तेल के भीतर, और वो जल और तेल हवा द्वारा कंपित हो रहा है, समीर वेगानुगतम हिल रहा है, उसमें प्रतिबिंब देखेंगे तो चंद्रमा निश्चित चंचल दिखेगा। जल हिल रहा है तो हिलते हुए दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखें आकाश में तो चंद्रमा बिल्कुल नहीं हिलता है। तो जल में देखेंगे तो बर्तन जो है वो ये स्थूल देह है, और नहीं, जल स्थूल देह है, और जो हवा उसको कंपा रही है वो है सूक्ष्म देह, और ज्योति आत्मा हुई। लेकिन कोई आत्मा को देखे ठीक से तब न, केवल जल में देख रहा है तो देखेगा हमेशा कंपायमान, हमेशा कटा छटा झिलमिल करता हुआ। तो चंद्रमा के गोले स्वरूप को और अस्थिर नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता। तो इस तरह से हे राजन, जैसे समीर वेगानुगतम विभाव्यते अदह ज्योति, समीर के वेग से, हवा के वेग से कंपित जल में कांपता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर मन में और स्थूल शरीर, इस शरीर में व्यक्ति आरोप करता है आत्मा का और कहता है मैं बीमार हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। वास्तव में ये बीमार हुआ शरीर या मन में चिंता हुई, लेकिन वो सोचता है मेरी बदनामी हो गई, मैं हार गया। जैसे मैच होता है भारत में या किसी राष्ट्र में दूसरे से, तो ये मान लेता है कोई कि हार गया मैं या वो जीत गया। किस लिए? कि एक बल्ब एक सीमा में चला गया, सारा देश ताकत लगा करके उस बल्ब खेल रहा है एक प्रकार से, और बल्ब मान लीजिए हमारे विपरीत साइड में बार बार चला गया, गोल हो गया, तो बहुत खुश होते हैं, जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। ये मानसिक विकार होता है। और जिसका गोल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, मैं तो सिद्धांत जानता नहीं हूं ये क्रिकेट का लेकिन क्या होता है, फिर हारने वाला एकदम खिन्न हो जाता है। और यहां तक मैं सुना हूं कि हारने वाले को वो आता है तो लोग जूता दिखाते हैं, टमाटर मारते हैं, ये करते हैं, क्या क्या करते, ऐसा सुना है मैंने। ये क्या हो गया? ये कौन सी हार और जीत है? ये केवल मानसिक भावना है कि जीत हो गई। क्या एक बल्ब जा करके किसी केंद्र में और वो जीत हार को निश्चय करेगा? ये मूर्खता है सोचना मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो भारत के लोग हारते हैं, रोते हैं, भारत हार गया। अरे क्या हार गया? क्या हुआ उससे? उसमें क्या बिगड़ गया? लेकिन यह उपाधि है मन के अनुसार सोचना, और मन सोच रहा है उस गेंदा के अनुसार। गेंदा के अनुसार मन सोचा, और मन के अनुसार वो आदमी खिलाड़ी सोचता है हाय मैं हार गया। तो वास्तव में आत्मा जैसा है वैसा रहेगा। शरीर के नष्ट होने पर न तो ये नष्ट होता है, न इसका जन्म होता है। वास्तव में शरीर के साथ प्रकट होता है केवल। आत्मा नित्य है, अजर है, अविनाशी है, आनंदमय है। देह ऐसा है, देह कटेगा शस्त्र से, कभी चाकू से कट जाता है या किसी अस्त्र से कट जाएगा शरीर, लेकिन नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, भगवान कहते हैं इसको, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं। शरीर तो कटता रहता है ना, कई बार सर्जरी होती है, देखा जाता है। बाहर ही नहीं, आंत भी काट करके डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आत्मा को कोई काट नहीं सकता है। न आत्मा को पानी गीला कर सकता है, शरीर को तो गीला कर देता है।
आत्मा को नहीं गीला किया जा सकता, आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती, और आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता है। शरीर को तो जला करके राख कर दिया जाता है। यह जीवित अवस्था में कई बार फोड़ा पड़ जाता है, शरीर जल जाता है आग से, बिजली से, क्या क्या। ये आत्मा नहीं जलेगा। भगवान उसी बात को दो दो तीन तीन बार कह रहे हैं। अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो, अशोष्य एवच। जब कह ही दिए कि शस्त्र नहीं काट सकता है तो वे कहते हैं फिर अच्छेद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, चाहे शस्त्र से या किसी तरह से। अदाह्यो, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, और शरीर तो जल ही जाता है। कभी कभी लोग हाथ झुलस जाते हैं, शरीर झुलस जाता है, फोड़ा पड़ जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। तो इसी बात को श्री वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को कि आत्मा अजर है, अमर है, और जिस देह में जाएगा वही देह प्रिय लगेगा, वही नित्य लगेगा। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इसमें राज देह है तो आपको राजा का देह प्रिय लग रहा है, क्योंकि आप हैं, आत्मा है उस देह में। और कंस ये समझ रहा था कि मैं राजा के देह में हूं तो मुझे बेटर भोग मिल रहा है, सवारियां मिल रही हैं, सैनिक हैं, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, ये हूं। वो अपने को सुखी मान रहा था, लेकिन क्या उससे कम सुख एक कुत्ते को है? वो राख पर सो लेता है, बल्कि कंस को तो रात भर नींद नहीं आती थी, वो तो डर के मारे कभी चैन से नहीं रहा। दूसरे जीव को कहिए कि हम तुमको राजा बना देते हैं, यहां तक कि कोई कहे कि हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, किसी कारण से बिना वोट के मैं बना दूंगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कहे, इतना ही तुम तैयार हो जाओ कि तुम्हारे हाथ पैर काट, गर्दन को मैं काट करके फेंक दूंगा, दूसरे शरीर से बनाऊंगा, तो कहेगा बस बस रहने दो, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे, हमको प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं चाहिए। कहेगा कि नहीं? कोई तैयार है कि हमारा गला काट लीजिए और दूसरा शरीर मिलेगा, उससे हमको राजा का पद मिलेगा, मैं तैयार हूं। शायद कोई नहीं तैयार होगा। गला कटने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर का अंग नहीं दे सकते। कोई कहे कि हम आपको 2-4 करोड़ रुपया देते हैं, अपना हाथ काट कर दे दीजिए, नहीं देगा। ठीक है, हम गरीब रहेंगे लेकिन हम हाथ वाले रहेंगे नहीं, लूल्हा बनकर क्या करेंगे? शरीर के एक एक पार्ट नहीं दिया जा सकता। तो कोई ही ऐसा मूर्ख होगा जिसे कहा जाए कि तुम दोनों आंख निकाल कर दे दो, हम तुमको रुपया देते। ऐसे लोग होंगे कोई कोई कि मान जाएंगे, ठीक है हम अंधा ही रहेंगे लेकिन हमको धन मिलना चाहिए। परंतु ये शरीर नष्ट करके, पूरा मार करके, और राजा का भी पद मिले तो कौन लेगा? ये शरीर प्रिय है, थोड़ा काटना पड़े उसको आदमी स्वीकार कर सकता है, लेकिन पूरा शरीर बर्बाद कर दिया जाए ये स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, देवता का शरीर मिलेगा, नहीं कुछ भी शरीर मिले, यही शरीर प्रिय है, क्योंकि आत्मा इस समय इसी शरीर के साथ रह रहा है। तो आत्मा की प्रियता इस शरीर में प्रतिभाषित हो रही है, साक्षात झलक रही है। तो कंस इस बात से चिंतित था कि मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, देवकी का लड़का हमको मार देगा, तो फिर ऐसा देह नहीं मिलेगा। तो वसुदेव जी ये समझा रहे हैं कि देह तो मिलेगा ना। तो कहा हाँ ये तो मैं जानता हूं, देह मिलेगा, लेकिन कहीं सुअर का देह मिल गया तब? तो वसुदेव जी समझा रहे हैं वही देह परम प्रिय होगा, आप चिंता मत कीजिए। सुअर को अपना देह जितना प्रिय है, क्या वो ब्रह्मा का पद चाहता है? किसी सुअर को इच्छा होगी कभी कि मैं संसद में जाऊं और सांसद बन जाऊं
नहीं नहीं नहीं, बस हम जहां रह रहे हैं, जिस स्थान में हैं, बस यही हमारा सुख। सूअर तो यही सोचेगा, अगर मल मूत्र नहीं है, गंदा पानी नहीं है, तो ऐसे भवन को समझेगा ये तो बड़ी सजा है, यहां कुछ सुविधा नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, क्योंकि वो शरीर प्रिय है आत्मा के कारण। तो जिस देह में जीव जाता है वही शरीर प्रिय लगता है। अतः आप चिंता मत कीजिए, और इसके लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए अपने बहन का वध मत कीजिए। तस्मा न कश्चित् द्रोहम आचरित स तथा विधः आत्मन क्षेम मन वीक्षम द्रोग्धुर वही परतो भय। इसीलिए हे राजन, केवल आप ही नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। वसुदेव जी कहते हैं कि अपना क्षेम चाहने वाले व्यक्ति को, अपना हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि किसी को न सतावे, नहीं तो सताने वाले, मारने वाले व्यक्ति को दूसरे से भय होगा ही होगा ही। अब भेद नीति से समझा रहे हैं। कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। आत्मनः क्षेमम अनुइच्छन, जो व्यक्ति अपना क्षेम चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो दूसरे को सताना नहीं चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो भय होता है इस लोक में और दोनों परलोक में भी। इस लोक में राजा का भय होता है, और जिसकी हत्या किया है, जिसको सताया है, उसके संबंधियों से भय होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि बदला चुकाते हैं लोग, है ना, स्वजन। अगर कोई किसी को मारा है तो वो बदला चुकाता है। इसका एक प्रबल उदाहरण है कि अमृतसर में जालियांवाला बाग जो है, हम लोग वहां गए हैं, भागवत भी हुआ था, तो उसमें मीटिंग चल रही थी। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, उस नियम के विरुद्ध भारत के लोग मीटिंग कर रहे थे जालियांवाला बाग। तो एक अंग्रेज ऑफिसर आज्ञा दिया, मिलिट्री को बुलाया और आज्ञा दिया कि इन लोगों को शूट करो, घेर लो चारों तरफ से। मीटिंग हो रही थी, वहां एक कुआं था, आज भी वो कुआं है। मीटिंग चल रही थी और अंग्रेज धड़ाधड़ गोली मारने लगे। वहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। कई भारतीय लोग उस कुएं में गिर गए, किसी को गोली लगा, कोई मरा, जैसे वैसे हुआ, बहुत ये कांड हुआ। ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या की गई गोली से। मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेज देशद्रोह की बात कह करके उसने आज्ञा दे दिया, या राष्ट्रद्रोह, कि इनको मारो, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे हैं। तो मार तो दिया। वो एक सरदार जी थे, वो उसमें मारे गए थे। मैं उनकी कथा कह रहा हूं। उनका लड़का था जो मारा नहीं गया था, उद्धम सिंह नाम था उसका। वह अपने पिता की हत्या को भूल नहीं पाता था। वो बिल्कुल नौजवान भारत का नागरिक, वो किसी उपाय से इंग्लैंड गया, जैसे तैसे वीसा बनाकर, जैसे भी गया हो, अब ये कथा मुझे पूरी मालूम नहीं, वो इंग्लैंड गया और उस ऑफिसर को जिसने आज्ञा दिया था वहां पर अवसर पाकर के शूट कर दिया। इंग्लैंड में जाकर के मारा। उसी के नाम पर उधमपुर शहर बसा है जम्मू कश्मीर में, उसी के नाम पर है। तो बताइए कहां का लड़का, और मन में इतना रोष रह करके जा करके उस अंग्रेज अफसर को मारा। वहां ये घटना होती है, और लोक में भी देखा जाता है, कोई किसी के स्वजन को मारा है, मारने वाला आदमी सुख से सो नहीं सकता है कहीं एकांत में, उसे भय रहता है कि हमको कोई मारेगा। जो किसी को नहीं मारा है, किसी को नहीं सताया है, वो कहीं भी सो सकता है, उसे भय नहीं होता है। वो कहीं खेत पर सो सकता है, फील्ड में सो सकता है,
लेकिन जो किसी का हत्यारा है वो कभी ऐसे सो नहीं सकता है, उसे भय हमेशा रहेगा और उसका नुकसान होता है। और राजा का भी भय होता है, सरकार का, कि सरकार के पास केस होता है, सरकार पकड़ना चाहती है तो वो महापापी फरार होकर के घूमता रहता है, खाना बदोश जीवन। सरकार से भय है और जिसकी हत्या हुई है उसके स्वजनों से भय, और परलोक में श्री जमराज जी से भय। वो जो नरक में पटकेंगे वो तो अलग सजा है। दुर्धुरई परतो भयम, सब ओर से भय होता है, इस लोक में परलोक में। अतः वसुदेव जैसे डायरेक्ट नहीं कह रहे थे, इसको आप जिस दिन मारेंगे तभी इसके पिताजी हैं, इसके भाई हैं और मैं भी हूं इसका पति। कहने का उनका आशय तो यही है। फिर आप सोच लीजिए कि इसके बाद क्या होगा। यह है भेद नीति। भेद नीति में दो बात कही जाती है, दृष्ट भय और अदृष्ट भय। इस लोक का भय और जो देख नहीं रहे हैं परलोक में क्या सजा मिलेगी उसको भी कह रहे हैं। परलोक में जमराज जी के द्वारा सजा मिलेगी और इस लोक में राजा से और जो मारा गया है उसके स्वजनों से भय मिलेगा। इसलिए आप इसका वध मत कीजिए। आप अपना कल्याण करने के लिए ऐसे जनरल नियम बनाए, नियम बताए कि आत्मनः क्षेमम अन्वीक्षण, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी को के साथ द्रोह न करे, किसी को न सतावे, नहीं तो सताने वाले को सब तरह से दुख मिलता है, भय मिलता है। अब पुनः साम नीति से समझा रहे हैं। ये कह करके फिर दिखा कर कहते हैं, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हम तुम नारसे कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सल। अब साम नीति से फिर कहते हैं, तुम दीन वत्सल, आप दीन वत्सल है, दीनों पर दया करते हैं। आप दीन व्यक्ति को तो वैसे मानते हैं जैसे गाय अपने बच्चे को मानती है। देखिए प्रशंसा, आप दीन वत्सल है। इसका अर्थ है उल्टा हुआ सरस्वती जी के द्वारा। दीन वत्सल का अर्थ होता है, दीन का अर्थ है अति गरीब, और वत्सल का वत्स का अर्थ होता है बछड़ा, और ल माने लाती। तो जो व्यक्ति अपना कर्जा लेने या टैक्स वसूलने के लिए किसी के यहां गया, किसी गरीब व्यक्ति के पास, और उसके पास कुछ भी नहीं है, एक गाय केवल है, तो गाय भी वन में गई है चरने के लिए, तो उसके दरवाजे पर एक वत्स बंधा रहता है, बछड़ा, तो उसको खोल करके लाता है, तो उसको वत्सल कहते हैं, जो वत्स को लावे। किसके? गरीब के बछड़े को। वो पापी आदमी बहुत कर्जा दे दिया है, तो वो उसको वसूलने के लिए बछड़ा ले जाता है। तो इसको दीन वत्सल कहेंगे दीन वत्सल, दीन का बछड़ा ले जाने वाला। तो सरस्वती जी यही भाव रहकर कंस के बारे में बोल रही हैं। वसुदेव जी परम विद्वान थे, तो भगवान के पिताश्री हैं, तो अब संस्कृत का कितना ज्ञान है इसको तो कौन कह सकता है। लेकिन बाहर से कौन से समझ रहा है कि ये कह रहे हैं कि मैं दीनहीन से बहुत स्नेह करता, जैसे गाय अपने बच्चे से स्नेह करती है, ऐसे मैं गरीबों से स्नेह करता, दीनहीन से। तो आप दीन वत्सल हैं। और ऐसा ये क्या है? देवकी दिखा कर कह रहे, रथ पर वो चोटी पकड़ा हुआ है, बेचारी ऐसे सिर करके बैठी है, उसके जीवन का प्रश्न है, जीवन मरण का वहां पर। अब क्षण भर में भी उसकी मृत्यु हो सकती थी। तलवार हाथ में था और हाथ से पकड़ा है, कहीं इधर उधर न जाए, हमारा एम कभी खाली न जाए, पकड़ करके और काट दे। उस दशा में बेचारी किस तरह से रही होगी। तो वसुदेव जी समझा रहे, ऐसा यह तवानुजा, तुम्हारी अनुजा है, यह आपकी अनुजा है, आपकी छोटी बहन है, आपके बाद में इसका जन्म हुआ है। वास्तव में चचेरी बहन थी देवकी,
तो यह आपकी अनुजा है। ऐसा तवानुजा बाला, यह अभी किशोर अवस्था की है, अभी तो विवाह ही हुआ है, 16 वर्ष की है, बाला इसको कहते हैं, बाला है। इसका अर्थ है कि इसने आपका कोई अपराध नहीं किया, इसमें अपराध करने की शक्ति भी नहीं है। ऐसा तवानुजा, संबंध बता रहे हैं, आपकी छोटी बहन है और किशोरी है, कृपणा और बेचारी दीन है। दीन का है अर्थ है कि कोई प्रतिकार नहीं कर रही है, न प्रतिकार करने की कोई शक्ति है इसमें, कोई आपसे प्रार्थना तक नहीं कर रही है, रो रही है बेचारी। इसको कहते हैं अब कृपण, दीन, लाचार है बेचारी। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा, और महाराज ये बिल्कुल पुतली के समान है। इसका अर्थ है कि देवकी जी कोई प्रतिकार नहीं कर रही थी, हाथ से झटक नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। यह काठ की पुतली की जैसी है, अचेतन है, अथवा पुत्री को उपमा, वास्तव में आपकी पुत्री के समान है। छोटी बहन है पर ये आपकी पुत्री के समान है। पुत्री कोपमा हंतुम नारसी कल्याणी, यह कल्याणी है, यह मंगलमयी है। अभी अभी इसका विवाह हुआ है और कल्याणी का यह अर्थ है कि ये भद्रा है, इसके जीवन में कोई पाप नहीं है, किसी को सताया नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं दिया। तो ऐसी कल्याणी मंगलमयी देवकी का आप वध मत कीजिए। हंतुम मार, आप इसका वध करने योग्य नहीं है। इस तरह से उन्होंने कहा। एक अद्भुत दृश्य है, देवकी के वध का प्रयास कर रहा है कंस, लगा हुआ है कि मैं मार दूं, लेकिन वसुदेव जी की बात को सुन रहा है, अवसर दे रहा है उनको कि ठीक है बोलो, लेकिन वो मारना ही चाहता था। पर पता नहीं किस सद्गुण, किस पुण्य से वो सुन रहा था, ये आश्चर्य की बात है, वो सुन रहा है। तब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, वे कहते हैं कि वसुदेव जी की बात को सुनकर कंस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या वो मान गया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं स सामभीर भेदैर बोध्यमानोपि दारुणः न निवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रत। महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं, हे कुरुकुल में उत्पन्न कौरव्य परीक्षित, वसुदेव जी इस तरह साम नीति से और भेद नीति से कंस को बुद्धिमान समझाए, बोधित किए, उसको बुद्धि देने का प्रयास किए, लेकिन हे कौरव्य, हे कुरुकुल नंदन, स न निवर्तत, वो निवृत्त नहीं हुआ, देवकी को मारने से बाज नहीं आया, वो प्रयास करता ही रहा। मतलब चोटी पकड़ा था और मारने के लिए तैयार ही रह गया। इतना समझाने के बाद भी कौरव्य संबोधन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कौरव्य का अर्थ है कि तुम भी कुरुकुल में जन्म लिए हो, तुम्हारे वंश में दुर्योधन कितना भी समझाया गया नहीं माना, यह भी दुष्ट उसी के जैसा है। कौरव्य संबोधन इस बात को सूचित कर रहा है। तुम सुने होगे, तुम्हारे दादा लोग युद्ध किए, अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि, और दुर्योधन को समझाने का कितना प्रयास किया। स्वयं भगवान संधिदूत बनकर गए थे, लेकिन वह पापी नहीं समझा। तो ये कोई दूर का उदाहरण नहीं है, तुम्हारे वंश में भी ऐसे लोग हुए हैं। अब ये बात ऐसे का कौरव्य, हे कुरुकुल में जन्मे हुए, तो एक सादृश्य दिखा रहे हैं कि इस तरह की घटना तुम्हारे वंश में भी हुई थी, तुम समझोगे इस बात को। इतना समझाया गया दुर्योधन को, इतना समझाया गया, सब लोग हार गए समझाते समझाते। भगवान वेदव्यास देव समझाए और संजय कई बार समझा रहे थे, मैत्रेय जी समझाए, और कई लोग समझाते थे बारंबार, विदुर जी समझाए, और परिवार के कई लोग समझाए कि
पांडवों को राज दे दो, झगड़ा मत करो, सबका जीवन चाहते हो तो राज दे दो युधिष्ठिर को, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। विदुर जी तो यहां तक कहे कि भगवान उनके साथ हैं, और भगवान साथ है और सारे ब्राह्मण उनके साथ, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। तुम पार नहीं पा सकते हो। धृतराष्ट्र महाराज से तो उन्होंने यहां तक कह दिया, इस दुष्ट को निकालिए यहां से, ये रहेगा तो सबको मरवाएगा, इसके कारण सब मारे जाएंगे। बहुत तरह से समझाया गया, मान जाओ मान जाओ। भगवान तो यहां तक कहे कि 5 पांडवों के लिए केवल 5 शहर दे दो, वो रहेंगे, सारी पृथ्वी उनकी है, लेकिन फिर भी वे जी जाएंगे, रहेंगे। फिर वो भी नहीं दिया। समझाने के बाद उसका द्रोह और बढ़ता था, और यहां तक कह दिया, केशव सुई की नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतना भी नहीं दे सकता बिना युद्ध के। तब युद्ध हुआ, 18 दिन युद्ध हुआ था। लंका में भी 18 दिन युद्ध हुआ था। तो सुई की नोक भर जमीन नहीं दे रहा था। 18 दिन के बाद सारी पृथ्वी छोड़ करके चला गया दुर्योधन, मर गया। ये दशा थी। तो तुम्हारे वंश में भी ऐसे लोग हुए, तुम्हारे पूर्वज दुर्योधन, जो इस तरह से समझाने पर नहीं माना। कंस उससे भी 100 गुना हठी था, नहीं माना। इतनी सुंदर बात कह करके, आत्मा के अमरत्व, शरीर की नश्वरता, सब कुछ खूब समझाए, देवकी की दिन दशा बताए, देखो ऐसा ऐसा कह करके ये संकेत करे, ये देखिए आपके सामने बेचारी की क्या दशा है, केवल रो रही है, कोई प्रतिकार नहीं कर रही है। इस पर बेचारी सब कुछ कहे, लेकिन न निवर्तित कौरव, हे कुरुकुल नंदन, वो कंस निवृत्त नहीं हुआ। तब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्या नकदुन्दुभि प्राप्तम कालम प्रतिव्यढुम इदम तत्रान्वपद्यत। निर्बंध का अर्थ होता है हठ, दुराग्रह। कंस का ये बुरा हठ देख करके वसुदेव जी सोचे मन में, बहुत वास्तव में ये एक इमरजेंसी का टाइम है, बहुत जल्दी कंस को समझाना है, नहीं तो मार देगा, गला काट देगा, पकड़ चुका था। तो वसुदेव जी को बहुत जल्दी जल्दी विचार करना है, तो एक उपाय तो फेल कर गया। ज्ञान दान, बुद्धि दे करके, इसको ज्ञान दे करके इसके इस दुष्कर्म को रोका जाए, इस विषय में वसुदेव जी बिल्कुल फेल कर गए, उनका असर नहीं हुआ। तो निर्बंधम तस्य तम दृष्टवा, कंस का वह देवकी का वध रूपी उद्योग देख करके, हठ देख करके वसुदेव जी सोचने लगे, अब दूसरा फेल, अब ज्ञान दान बंद कर दिए, नहीं समझेगा। तो अब सोचने लगे, विचिन्त्य, थोड़ी देर में ही सोचे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इदम अन्वपद्यत, यह बात उनके मन में आई तुरंत। वो क्या बात थी कि पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को मुक्त कर लो। देखिए कितनी बुद्धिमानी की बात है। अगर पुत्र का मोह करते तो पत्नी मारी जाती तो पुत्र भी नहीं होते, है ना। कम से कम पत्नी रहेगी तो भविष्य में भगवान की कृपा से पुत्र होंगे, लेकिन पत्नी ही नहीं रहेगी तो पुत्र होने की संभावना क्या रहेगी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से सोचा और जल्दी सोचा। हम कथा कहने में बहुत देर कर रहे हैं, उनको तो 2-4 सेकंड में सोचना था। तो उनके मन में इदम अन्वपद्यत, यह विचार आया। क्या विचार आया? प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम। मृत्यु स्वरूप कंस को पुत्र प्रदान करके, पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके बेचारी देवकी को बचा लेना चाहिए, ये विचार आया। उन्होंने विश्वास किया शायद इस बात से विचिंत्या नकदुन्दुभि, अनकदुन्दुभि का वही शब्द अर्थ किया जाएगा। उनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़ा बजाया था, तो उनके जीवन में सफलता निश्चित है। वो प्रयास कर रहे हैं, एक उपाय करके हार गए, वो नहीं माना, तो दूसरा उपाय सोच रहे हैं। और भगवान की कृपा से ये विचार मन में आया कि पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके
और देवकी को मुक्त कर लेना चाहिए। हाँ, इसके पहले उन्होंने सोचा, ये विचार आया, विचार मैं बता रहा था उस तरह से। उन्होंने सोचा मृत्यु बुद्धिमता पोह्यो जावत बुद्धि बलोदयम। यदि अपनी मृत्यु हो रही हो या दूसरे की मृत्यु हो तो उसको जहां तक बल काम करे, बुद्धि काम करे, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक बल काम करे, जावत बुद्धि बलोदयम, मतलब जथा शक्ति और जथा बुद्धि। यदि कोई अपना स्वजन मारा जा रहा है या बीमार है या किसी तरह से उसका शरीर जाने वाला है, तो जहां तक अपनी शक्ति है, जथा शक्ति जथा बल, अगर बल है, जहां तक बल और बुद्धि का उदय है, उत्कर्ष है, अवधि है, वहां तक प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं बचता है, मर जाता है व्यक्ति या कोई किसी को मार देता है, तो फिर प्रयास करने वाले पर कोई दोष नहीं लगेगा। बेचारा अपनी शक्ति भर प्रयास किया। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि मृत्यु बुद्धि मता पोह्यो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह मृत्यु का प्रतिकार करे। जावत बुद्धि बलोदयम, जहां तक बुद्धि की अवधि है, सीमा है, और जहां तक बल चले, चाहे धन बल, शरीर बल या और कोई भी बल हो, अपना बल पूरा लगा दे। यहां पत्नी की रक्षा करनी है। मान लीजिए किसी की पत्नी बीमार है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने पत्नी की रक्षा के लिए जहां तक धन है लगा दे, जितनी अपनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है वो लगा दे। ऐसा नहीं कि धन बचा रहे, सोचे रे क्या होगा, धन बचा रहेगा, मर ही जाएगी तो क्या हो जाएगा। इस तरह से सोचना ये पापी का काम है। इस तरह से कोई भी स्वजन है, स्नेही है, या अपने शरण में आ गया है, तो अपने आश्रय में है, तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। जावत बुद्धि बलोदयम, जहां तक बुद्धि और बल काम करे। जब दशौ न निवर्तेता, पर बुद्धि और बल लगाने पर भी, धन लगाने पर भी वो व्यक्ति न बचे, उसकी मृत्यु हो जाए, तो ना पराधोस्ति देहि न, बेचारे उस देही का जिसने प्रयास किया बचाने का, उस पर कोई दोष नहीं लगता है। अगर नहीं प्रयास किया तो उस पर दोष लगेगा, अपराध होगा। वसुदेव जी ये सोचे इस समय हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि देवकी को बचाना। ये सोच करके उन्होंने ये निर्णय किया, प्रदाय मृत्यवे पुत्रान, इस मृत्यु को मैं पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करूं। मृत्यवे, कंस देवकी के मृत्यु के समान था, उसको साक्षात मृत्यु वसुदेव जी कह रहे हैं। मृत्यु स्वरूप कंस को पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके देवकी को छुड़ा लेना चाहिए। ये निर्णय आया, देवकी को बचा लेना चाहिए। और आगे फिर पुत्र दे रहे हैं, तो ये भी तो अन्याय है ना। बेटा को मरवा करके और पत्नी की रक्षा करे, ये कौन सा न्याय है? ये भी अन्याय हो रहा है ना। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं, सुता में यदि जाए रन, सुता में यदि जाए रन, तो सोच रहे यदि मेरे पुत्र होंगे, यदि शब्द लगा रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि सोच रहे हो सकता है हमें पुत्र न हो। ऐसा भी हो सकता है, इस संसार में किसी किसी को पुत्र होता ही नहीं है, विवाह के बाद भी, बल्कि 2-2, 3-3 विवाह करते हैं फिर भी एक भी नहीं होता है। ऐसी भी घटना होती है ना। तो ईश्वर का विधान है, किसी को देना चाहते हैं तो काफी देते हैं, नहीं कर्म में लिखा है तो ऐसे ही बांध रहते हैं, नहीं मिलता है कुछ, बांध रहते हैं, जो भी हो। तो वसुदेव जी सोचते हैं कि हो सकता है कि हमें पुत्र ही न हो, तो पत्नी भी बची रहेगी और पुत्रों की हत्या नहीं हो पाएगी, होंगे ही नहीं तो हत्या क्या होगी। यदि शब्द है, सुता यदि मैं जाए रन, इस देवकी के गर्भ से यदि मुझको पुत्र न मिले, यदि मिले तो हो सकता है पुत्र होने के पहले ही ये दुष्ट मर जाए। सुता में यदि जाए रन,
कैसे श्लोक है? सुता में यदि जायरन मृत्युर्वान म्रियत चेत, या हो सकता है कि कंस उसके पहले मर जाए। यदि हमको पुत्र होते हैं तो पुत्रों के होने के पहले भी कंस मर सकता है, तो हमारे पुत्र बचे रहेंगे, पत्नी भी बची रहेगी। विपर्य वा किम्न स्यात्, और क्या विपरीत नहीं हो सकता है? मन में सोच रहे। विपरीत क्या? विपरीत का अर्थ है कि यह पुत्रों को मारेगा तो इसके विपरीत नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरा बेटा ही मार दे, हो सकता है उल्टा हो जाए, हो सकता है मेरा पुत्र मार दे, कोई पुत्र, चाहे आठवां चाहे पहला कोई। ये बहुत जल्दी सोच रहे। हो सकता है कि या हमारे पुत्र के होने के पहले ही मर जाए, या मेरा बेटा ही इसको मार दे, उल्टा हो जाए, कंस मारना चाहे और कंस को हमारा पुत्र ही मार दे। हुआ भी यही। कंस वास्तव में हाथ में तलवार लेकर के भगवान कृष्ण को मारना चाहता था मथुरा के अखाड़ा में, तो कृष्ण ही उसको केस पकड़कर अखाड़ा में पटक दिया, कूद गए, मर गया। वसुदेव जी की यही बात ठीक होगी। हो सकता है मेरा बेटा ही इसको मार दे। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए वसुदेव जी के मन में उठे कि अरे इतना बलवान, इतना दुर्धर योद्धा, इसको आपका सुकुमार बच्चा कैसे मार पाएगा? तो कहते गतिर धातु दुरत्य, विधाता की गति दुरत्य है। जानना कठिन है कि कौन कब जिएगा, कौन कब मर जाएगा। और ऊपर से भगवान ईश्वर बोला ही है, देवता लोग बोले हैं कि मेरा 8वां पुत्र इसका वध करेगा। एक वो प्रमाण है, आशा का दीपक जल रहा है। जब देवता का समाज बोल रहा है कि देवकी का 8वां लड़का इसको मारेगा, तो हो सकता है वो मारे, क्योंकि विधाता की गति को कोई जानता नहीं है। उपस्थितो निवर्तेत, देवकी के पास आई हुई मृत्यु टल सकती है। उपस्थितो निवर्तेत, लेकिन फिर मन में आया, लेकिन आज मान लीजिए देवकी को छोड़ दे, कल इसका मन बदल सकता है, फिर मारने की चेष्टा करेगा। तो कहता हाँ, ये भी हो सकता है। निवृत्तः पुनरापते, मृत्यु टली हुई फिर आ सकती है। तो खैर जितना दिन टले उतना टालना चाहिए। वे निश्चिंत, ऐसा नहीं थे अज्ञान में कि बस बच्चे ही, देवकी बच्चे ही, ये हो। ऐसे भगवान माता की दृष्टि से वो सोच रहे हैं, लेकिन सामान्य वाइफ की दृष्टि से चाहे मरे चाहे कुछ भी, हमारा काम है इसकी रक्षा करना। अब ये नहीं कि अभिनिविष्ट हो जाए और हाय पत्नी करके वो पड़ इसी तरह चिल्लाए। तो ठीक, हाँ, उपस्थित आई हुई मृत्यु चली जाती है और गई हुई मृत्यु भी आ जाती है, ऐसा इतिहास बताता है। ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, अगर मारेगा तो बाद में मारेगा ना, तब तक तो देव की बची रहेगी, इसके जान की रक्षा करनी चाहिए। तो विधाता की गति दुरत्य है, कोई जान नहीं सकता है। तो इसको वे बता रहे हैं कि उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापते, बिल्कुल आई हुई मृत्यु चली गई है और गई हुई मृत्यु आ गई है, देखा गया है। तो उपस्थित मृत्यु किसकी चली गई है? इसमें 2 उदाहरण देते हैं, अजामिल की और मार्कंडे जी। इनका दृष्टांत है। मार्कंडे जी का हाथ देखा नारद जी ने, तो 20 वर्ष की आयु थी मार्कंडे जी। उनके पिताजी को, मृकंड जी को, नारद जी ने बताया कि ये लड़का केवल 20 साल जिएगा। और पिताजी तो रोने लगे कि देवर्षि जी कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए, 20 वर्ष में ही हमारा बच्चा मर जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। तो नारद जी ने उपाय बताया, एक काम करे, ये भगवान शिव के मंदिर में महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करे। उन्होंने उपाय बताया।
तो मार्कंडेय जी नारद जी की आज्ञा से महामृत्युंजय स्तोत्र, जो भगवान शिव की स्तुति है, उसका पाठ करने लगे। रोज करते थे और 20वें वर्ष के लास्ट में तो उनको अखंड पाठ करना था निरंतर मंदिर में ही रहे और पाठ कर रहे थे। तो उनको मारने के लिए जमराज जी जमदूत नहीं भेजे, स्वयं आए भैंसा पर चढ़ करके। वो भैंसा के आकार का उनका विमान है, वो इतना डल नहीं चलता है, वो बहुत तेज चलता है, और दंड लेकर के आए। तो जमराज जी की भयानकता को देख करके मार्कंडेय जी भगवान शिव को पकड़ लिए, त्राहिनाथ त्राहिनाथ कह करके, और पाठ कर ही रहे थे। तो भगवान शिव प्रकट हो गए, शिवलिंग से मूर्ति से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के जमराज को ही मारने चल दिए। जो दुनिया में सबको मारने वाले हैं उन्हीं को मारने चल दिए। वो तो तेज गति से भैंसा भागा, जमराज जी बच गए, नहीं तो शिव जी मार ही दिए होते, भाग गए। और उन्होंने वर दिया मार्कंडेय जी को, तुम कल्प कल्प तक जीवित रहोगे, बहुत जीवित। तो दीर्घ जीवियों में मार्कंडेय जी एक है। जैसे लोमस जी बहुत बड़े दीर्घ जीवी हैं। लोमस जी कितना जीवित रहते हैं जानते हैं? एक बार लोमस जी कहीं गए थे तो वहां पर एक ऋषि से भेंट हुई, एक कथा है। तो ऋषि ने पूछा कि आपका आश्रम कहाँ है, आश्रम कहाँ बनाए हैं? आश्रम? अरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, आश्रम क्या बनाना है? लोमस जी का जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्षणभंगुर जीवन है, क्या बनाए? तो उनके छाती के केस झड़े थे, कुछ छाती के बाल उखड़ गए। तो पूछा गया कि ये कैसे केस उखड़ा है छाती का? तो एक ब्रह्मा जी मरते हैं तो हमारा एक केस उखड़ता है छाती में, इसीलिए उनको लोमस कहते हैं। लोम का अर्थ है रोम, रोआ, और स का अर्थ है शीर्ण होना, उनका रोआ शीर्ण हुआ था। तो एक ब्रह्मा जी एक नील 54 खरब 40 अरब वर्ष जीवित रहते ब्रह्मा जी, इतनी उनकी बड़ी आयु। एक नील 54 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी जीवित है। और एक ब्रह्मा जी जब पद छोड़ते हैं तो लोमस जी का एक केस झड़ता है। तो इतने ब्रह्मा बीत गए, कई केस झड़े थे, फिर भी वो कहते हैं जीवन का क्या ठिकाना, क्या कुटिया बनाना है, कोई ठीक नहीं है। और इधर 2 दिन की जिंदगी वाले क्या क्या संवारते हैं, ये करो यहाँ वहां, सब छोड़ करके चले जाना है। तो लोमस जी जैसे दीर्घ जीवी हैं, ऐसे मार्कंडेय जी हैं। इनको तो मृत्यु आ गई थी ना, अब साक्षात जमराज जी मारने वाले थे लेकिन बच गए, तो आई हुई मृत्यु चली गई। और दूसरा उदाहरण आचार्य लोग देते हैं अजामिल का। अजामिल को भी जमदूत लेने के लिए आ गए थे, ये कथा जानते होंगे आप लोग। पर वो अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण आया, खेल रहा था बेटा, केवल इतना ही बोला, नारायण आया, हे नारायण आओ। अब इसके बाद बैकुंठ से भगवान के दूत धमक गए तुरंत 4, और आकर के उन लोगों को डांटे, अरे दुष्ट, तुम इस परम धर्मात्मा नारायण के गले में रस्सी बांध दी, यही बहुत बड़ा अपराध किए, हट जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारी जान मार दी जाएगी। वो तो घबराए दूत, अरे हम लोग धर्मराज की आज्ञा से आए हैं इस पापी को नरक में ले जाने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए, आप लोग कहां के हैं? आप इस सरकार का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कौन हैं? जैसे मान लीजिए किसी को पुलिस ले जाए अपराध में जेल, और उसको दूसरा जबरदस्त आदमी छुड़ा दे, तो उसके बारे में तुरंत छानबीन होगी ना कि ये कहाँ का आदमी था, कौन है, ऐसा क्यों किया। जमराज के दूत पूछते हैं तुम लोग कौन हो? अरे इतना सुंदर हो, इतना सुंदर, और काम इतना गलत कर रहे हो, इस पापी का पक्ष ले रहे हो,
अगर इसको छुड़ा दोगे तो जानते हो क्या दुष्प्रभाव होगा। अब लोग खुलकर पाप करेंगे, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो तुम लोगों के काम से पाप का प्रचार होगा। कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो, इतना सुंदर हैं और काम इतना गड़बड़। तो भगवान के दूत अपना परिचय देने के पहले पूछे, तुम लोग कौन हो? तब कहते हम सुप्रीम जज, ब्रह्मांड के जो सुप्रीम जज है जमराज जी, धर्मराज, उनके दास हैं और उनके हुकूमत से हम आए हैं इस पापी को नरक में ले जाने के लिए। इसको हम लोग नरक में ले जाकर इसको शुद्ध कर देंगे, इसकी सारी अशुद्धि दूर हो जाएगी। जब आग में जलाएंगे, काटेंगे, मारेंगे तो सारा पाप निकल जाएगा। तो तुम लोग इसको छुड़ा रहे हो, इसके तुम शत्रु हो, पाप करने का उत्साह इसका बढ़ेगा, तो ले जाने दो। और कई पाप की कहानी कहने लगे कि पहले ये अच्छा था, ब्राह्मण था, वेद पढ़ता था, संध्या करता था और अतिथियों का सेवक था, अग्नि में हवन करता था। लेकिन एक बार वन में गया, एक वेश्या के साथ एक व्यक्ति को देखा, उसको देख करके इसका मन बिक गया और वेश्या को घर में लाया और जितना पिता का धन था वो सारा वेश्या के सेवा में लगा दिया। और वेश्या से इसको 10 पुत्र हुए। वेश्या पुत्र थे, मतलब इसके नहीं, अजामिल के नहीं। वहां सुखदेव गोस्वामी बड़े चालाकी से कहते हैं उस वेश्या के 10 पुत्र थे। ऐसे ये मानता था कि मेरे ही पुत्र है, लेकिन वेश्या तो वेश्या है, उसकी किससे पुत्र हुआ है इसका क्या ठिकाना है। वेश्या तो अनेक पुरुषों का संग करती है, तो किससे वो जन्मा है क्या पता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेश्या से उसको 10 पुत्र प्राप्त हुए। वेश्या के 10 पुत्र थे। छोटे का नाम नारायण रख दिया गया भाग्य से। उसमें उसकी आसक्ति थी, नारायण नारायण कहता रहता था। नारायण कहा खाया कि नहीं, नारायण क्या बीमार है, नारायण स्कूल गया कि नहीं, नारायण नारायण, हर एक बात में नारायण शब्द आने लगा। उसका पाप तो ध्वस्त हो गया था। प्रथम नामकरण में ही पाप खत्म हो गया था। जिस दिन नामकरण हुआ नारायण का, बच्चा का, तो अजामिल बोला, नारायण मां के गोद से मेरे गोद में आओ। एक बार नारायण कहते ही कोटि जन्म का पाप जल कर राख हो गया। इस तरह उसी दिन। और बाद में जो इसने नारायण कहा है वो तो और एक्स्ट्रा दिया है नाम, वो कोई पाप नहीं रह गया था। और मृत्यु के समय में भी लिया, भले अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन नाम तो नारायण का है ना, भगवान का। उनका नाम बच्चे के नाम को दिया गया था, भगवान का नाम। तो उसको लेने के लिए जमराज जी ने भेज दिया 3 दूत, वे आए रस्सी लेकर के, काल पास और गले में बांध दिए, सूक्ष्म शरीर में नरक की तरफ खींच रहे थे। तब तक उसने कहा कि नारायण आओ, तो भगवान के पार्षद आ गए और डांट डपट करके जमदूतों को भगा दिया और रस्सी भी काट कूट कर खत्म कर दी, जमपास काट दी। इसके बाद वो मुक्त हुआ, हरिद्वार गया और 15 वर्ष जीवित रहा। 15 वर्ष खूब जप किया भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसकी आई हुई मृत्यु चली गई। गले में नरक में ले जाने के लिए रस्सी बांधी गई थी, लेकिन वो भी नहीं गया, मृत्यु भी नहीं हुई। तो आई हुई मृत्यु चली गई। ये 2 उदाहरण है। और गई हुई मृत्यु आ गई है, इसका भी उदाहरण। हिरण्यकश्यप की मृत्यु चली गई थी। सब लोग मान रहे थे कि हिरण्यकश्यप नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। उसने ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वर मांगा। उसने वर मांगा कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, मरने का तो नियम है इस संसार में। तब उसने कंप्रोमाइज किया, अच्छा ठीक है, आप इतना वर दे सकते हैं ना कि मैं जमीन पर न मरूं,
उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता, ठीक है, अब जमीन पर नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी चलने चलने को हुए तो फिर वो कहा सुनिए सुनिए, अभी बहुत कुछ हमें सेफ कराना है अपने को, मैं आकाश में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं जल में न मरूं। कुछ लोग डूब कर मर जाते हैं ना, तो वो सोचा कि मैं जल में न मरूं, या मैं आकाश में वायुयान दुर्घटना में न मरूं, पृथ्वी पर न मरूं। जब ब्रह्मा जी चलने के तैयार हुए, और कोई तो कहा हाँ, वकील लगा रहा था अपना मांगने को। ब्रह्मा जी पितामह ऐसा कीजिए कि मैं रात में न मरूं और दिन में न मरूं। ये आखिर कोई मरेगा तो रात और दिन में ही मरेगा ना। तो ब्रह्मा जी को बाध्य होकर के वर देना पड़ा, हाँ आप रात में नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे। मैं किसी अस्त्र से न मरूं। सुदर्शन चक्र से उसे बहुत भय था। ये विष्णु सुदर्शन चक्र से कई असुरों को मारा है। मैं किसी अस्त्र से न मरूं। उसमें सुदर्शन चक्र या इंद्र का धनुष जो भी था, वज्र, उससे बच गया, अस्त्र से नहीं मरूंगा। मैं किसी तरल पदार्थ से न मरूं, मतलब मैं एसिड से, विष से न मरूं। कोई हमको विष पिला दे चाहे कुछ भी, हम न मरें, ठीक है। सब सुरक्षित कर रहा था जीवन को, मैं न मरूं। और एक और बात कहा, कुछ वर्ष पहले भगवान ने बारह रूप धारण करके उसके भाई को मार दिया था, पशु बन करके। तो वो मांगा मैं किसी पशु से न मरूं, किसी पशु से। और अंत में मांगा मैं किसी मनुष्य से न मरूं। मनुष्य भी बहुत खतरनाक जानवर है, वास्तव में इसके समान भयावह कोई नहीं। बेचारा बाघ क्या करेगा, सिंह मारेगा तो एक आध पशु को मारेगा, खाएगा। लेकिन ये आदमी दुष्ट, ये तो कसाई खाना खोल खोल करके स्लाउटर हाउस और लाखों पशुओं का वध करता है। सबसे खतरनाक प्राणी इस दुनिया में मनुष्य है, सबसे बदमाश, सबसे खतरनाक वास्तव में। हमने न्यूयॉर्क में ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क शहर ब्रॉन्क्स सिटी है, प्रभु जी जानते हैं, अमेरिका से आए प्रभुपाद जी के शिष्य। तो मैं वहां एक जू है, चिड़ियाघर देखने के लिए गया था एक व्यक्ति के साथ। देख रहा था सांप, हाथी, बाघ, कई चीज देख रहा था। तो वहां लिखा हुआ था वेरी डेंजरस, अंग्रेजी में जहां था लिखा था, बड़ा खूंखार जीव है, ये है वो है। तो अंत में एक टाई बांधे हुए और पैंट पहने हुए, कोट पहने हुए जेंटिलमैन खड़े थे, फोटो बनाया गया था। मैंने कहा कि इसको चिड़ियाघर में क्यों रखे हैं? तो वो दिखाए ध्यान से, चलिए निकट देखिए क्या लिखा है। तो वहां लिखा था, नाउ यू वॉच द मोस्ट डेंजरस एनिमल। इस समय आप सबसे खतरनाक जानवर देख रहे हैं। कोई सिंह और बाघ थोड़े आतंकवादी बनता है ना? ये आतंकवादी मनुष्य बनते हैं। अमेरिका के ट्विन टावर को गिराया मनुष्य ने गिराया ना। सबसे खतरनाक जानवर है वास्तव में मनुष्य। इसीलिए हिरण्यकशिपु ये वर मांगा कि किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु, नर से मेरी मृत्यु न हो। इस तरह से वो सेफ हो गया। किसी देवता से मेरी मृत्यु न हो, किसी गंधर्व से मृत्यु न हो, किसी दैत्य से मृत्यु न हो, और मनुष्य से मृत्यु न हो, सेफ हो गया। संसार में हल्ला हो गया कि हिरण्यकशिपु नहीं मरेगा। सब लोग यही कहते थे कि नहीं मरेगा। इसके बाद उसने उत्पात चालू किया, देवताओं को सताना, क्या क्या, और अंत में प्रहलाद महाराज पर हाथ चलाया। जब उनका वध करना चाहता था, पूछा तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? अगर है तो अपने डिवोटी को आज बचा ले, तब मैं मानूंगा कि वो है। अपने भक्त को बचा ले। कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने कहा वो तो सब जगह है। तो कहा न दृश्यते सर्वत्र,
दिखता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं माया तो दृश्य थे, हम तो देख रहे हैं, आपके तलवार में है और हमको जिस खंभा में आप बांधे हैं इस खंभे में भी है। और प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम कर रहे थे, वास्तव में देख रहे थे भगवान सब जगह। तो भगवान बाद में प्रकट हुए खंभे से, पत्थर से प्रकट हुए, पत्थर से प्रकट हो करके और हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिए, हाथ निकाल दिए, खत्म कर दिए अकस्मात। पहले से कोई निश्चित नहीं था कि भगवान प्रकट होंगे, कोई रूटीन नहीं बनाया हुआ था, अकस्मात प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया। कैसे? ब्रह्मा जी की सारी बात रखी रह गई, सारी रखी रह गई। वो उस समय सूर्यास्त हो रहा था, नृसिंह चतुर्दशी को। सूर्य आधा डूबा था, आधा अभी आकाश में था, न दिन थी, न दिन था न रात थी। वो मांगा था कि रात में मेरी मृत्यु ना हो और दिन में ना हो, तो दिन रात दोनों एक ही साथ हो जाएगा, इसकी वो कल्पना भी नहीं किया था। भगवान की शक्ति है, सूर्य उन्होंने रोक दिया। आधा सूर्य उगा था, आधा डूबा हुआ था, न दिन थी न रात थी। और भगवान उसके आधे शरीर को जमीन पर ऐसे रखे थे, आधा को अपने गोद में से फाड़ने के लिए। तो न तो आकाश में था न जमीन पर था, आकाश में भी नहीं था और जमीन में भी नहीं था। और नख से चीर दिए, नख कोई आयुध नहीं है। और भगवान स्वयं ही न नर थे न सिंह थे, या दोनों थे, वो सिंह नहीं थे। वो कह रहा है हिरण्यकशिपु, जब प्रकट हुए भगवान तो कहते हैं न ये आदमी है न जानवर है, ये कौन है? ये दोनों है, नरसिंह है, नर और सिंह दोनों है, ऊपर सिंह है और नीचे नर है। तो विचित्र जानवर है। वो लड़ने की कोशिश किया लेकिन भगवान ने फाड़ दिया। न आकाश था, न धरती थी, न रात था, न दिन रात थी, न दिन था, न अस्त्र शस्त्र, न मनुष्य, न देवता, न गंधर्व, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने जो कहा था सब बात रह गई, फिर भी चला गया। तो उसकी गई हुई मृत्यु आ गई। एक और उदाहरण है, नमुची एक असुर था, दैत्य, जो देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहा था। समुद्र मंथन में अमृत उत्पन्न करके भगवान ने जब अपने भक्तों को बांट दिया देवताओं को, तो वहां बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। दैत्य लोग युद्ध घोषित कर दिए, उनको अमृत मिला नहीं, केवल समुद्र मथने का परिश्रम मिला। वो लोग बड़े क्रोध में हो गए, युद्ध की घोषणा कर दिए। समुद्र के तट पर विकराल युद्ध हुआ। दो ही युद्ध तो वास्तव में प्रसिद्ध है, महाभारत या देवासुर संग्राम। जब कहीं कोई झगड़ा होता है तो आदमी कहता है वहां तो महाभारत छिड़ा है या देवासुर संग्राम छिड़ा है। बहुत भयावह युद्ध हुआ। एक नमुची नाम का असुर था, वो भगवान इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था। उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि तुम किसी तरल पदार्थ से, लिक्विड से नहीं मरोगे और ठोस चीज से नहीं मरोगे, कड़ी वस्तु से नहीं मरोगे। तो भगवान इंद्र उसके साथ युद्ध कर रहे तो पूरा अपने वज्र में मोशन बना करके उन्होंने मारा जोर से उसको, लेकिन नमुची की त्वचा भी नहीं छिल पाई। गर्दन पर मारे तो खरोच भी नहीं आ पाया। जिस वज्र से वो पर्वत के पंख काट दिए थे, वृत्रासुर को मारे थे, वह वज्र विफल हो गया। वो भगवान इंद्र तो बहुत चिंता में पड़ गए, भगवान का ध्यान करने लगे कि अब हम क्या करें, जब वज्र विफल हो गया तो ये तो मरेगा नहीं, हमको मारेगा। वो घबरा गए, भगवान का ध्यान करने लगे। तब तो उसी समय ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी किया, देवराज मैंने इसको वर दिया है कि यह गीली वस्तु या सूखी वस्तु से नहीं मरेगा। तो वज्र तो सूखी वस्तु है, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए जो दोनों नहीं है। तो देखिए भगवान इंद्र सोचने लगे, वो भी तो परम विद्वान है। समुद्र के तट पर युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये समुद्र का जो फेन है
न तो गीला है न सूखा है, वो गीला और सूखा दोनों के बीच में रहता है फेन। तो उन्होंने सोचा कि जरा इसको फेंक करके आजमाऊं क्या होता है। वज्र भी जिसको नहीं मार पाया था, उस नमुची को उन्होंने फेन फेंका, फेन ऐसे फेंका और धड़ाम से गिर करके मर गया। वो सोचता था कि मैं मरने वाला नहीं हूं। ये विधाता की गति है, दुरत्या। वज्र जिसको नहीं मार पाया, नमुची को, और वो उसका गुण भी है न मुची, मुची का अर्थ छोड़ना है, न माने नहीं, जिसको पकड़ लेता था कभी छोड़ना नहीं था, इसलिए उसको नमुची कहते हैं। मोचन नहीं करता था, छूट नहीं सकता था कोई उसके चंगुल में आकर, लेकिन उस फेन फेंक देने पर मर गया। इस फेन को फेंकने पर एक कुत्ता भी नहीं मर सकता है कि नहीं? क्या घाव लगेगा, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा, वो मर गया। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि उपस्थितो निवर्तित निवृत्त पुनरापते। सुना गया है, इतिहास साक्षी है कि उपस्थित मृत्यु भी चली गई है और गई हुई मृत्यु आ गई है। नमुची और हिरण्यकश्यप की, रावण आदि की गई हुई मृत्यु चली आई। ये भी सोचते थे कि हम नहीं मरेंगे। रावण स्वयं ही कहता है कि ब्रह्मा हमको लिखा है कि मनुष्य के हाथ से मरेगा। वाह, बूढ़ा हो गया, उसकी बुद्धि बूढ़ी हो गई। नरके कर आपन बद बाची, हंसऊ जान विधि गिरा असाच। मैं मनुष्य के हाथ से बाँचा, ब्रह्मा हमारे ललाट में लिखा है कि मनुष्य के हाथ से मृत्यु होगी, नर के हाथ से। तो मैं हंसने लगा खूब ठठा करके कि क्या ये ब्रह्मा का दिमाग फेल हो गया, हमारी मृत्यु नर के हाथ से लिखा है। तो विधाता की बात को असाची, झूठी समझ करके मैं खूब हंसा। तो सब लोग मानते थे कि रावण मारा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, मनुष्य क्या मारेगा, लेकिन नराकार ब्रह्म आ करके मार दिया, है ना। भगवान निराकार नहीं है, नराकार हैं। इसी को ना समझ लोग नी लगाकर बोलते हैं, हर स्वीकार चढ़ा देते हैं। निराकार, निराकार नहीं है, नराकार है। मनुष्य का जो आकार है वो भगवान का आकार है। तो इस तरह से होता है। वसुदेव जी सोच रहे हैं, बहुत जल्दी सोचे थे कि उपस्थित मृत्यु चली जाती है और गई हुई मृत्यु आ जाती है। तो एक दृष्टांत से इस बात को सोच रहे हैं कि अग्निर जथा दारु विजोग जोगयोर अदृष्ट तुण्यन न निमित्तमस्ति एवं ही जंतोरपि दुर्विभाव्यम शरीर संजोग विजोग हेतु। जैसे जंगल में आग लगती है या किसी गांव में आग लगती है, किसी शहर में, तो कभी कभी आग को देखा जाता है कि निकट के घर को न जला करके आग दूर के घर को जलाने लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि निकट में ही जले। तो मान लीजिए कहीं आग लगी है वन में और हवा चल रही है पूर्वैया, पूरब से हवा चल रही है, तो बहुत कुछ ये उम्मीद किया जाएगा कि अब जो पश्चिम में वन है वो जलेगा, क्योंकि आग बढ़ती जा रही है पश्चिम की ओर। अगर अकस्मात हवा पूर्वैया पश्चिम चल दे तो आग वहीं रुक जाएगी, वहां से रुक करके फिर दूर के वन को जलाने लगती है। ऐसा देखा गया है। या कहीं बीच में नदी पड़ जाए, छोटी सी नाला पड़ जाए, तो वहां आग नहीं जाती है, और हवा के झोंके से कोई जलता हुआ पत्ता या कोई चीज उड़ करके दूर जगह पर जाकर गिरता है, तो वहां जंगल में आग लग जाती है। तो कोई ठीक नहीं है कि कौन जंगल जलेगा, कौन नहीं जलेगा, कौन घर जलेगा नहीं जलेगा। तो वैसे ही कौन व्यक्ति कब तक जिएगा, कब मरेगा, उसको कब क्या होगा, कब वो धनी हो जाएगा, कब दरिद्र हो जाएगा, मनुष्य जीव के कर्म के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। दैव की इच्छा पर सब निर्भर है।
तो अग्निर जथा दारू विजोग योग, अग्नि का जैसे दारू के साथ, लकड़ी के साथ संजोग विजोग कब होगा कोई ठीक नहीं है। ये दुर्विभाव्य है। ईश्वर ही जानता है कहां आग लगेगी, नहीं लगेगी, क्या होगा। कभी कभी मनुष्य नहीं चाहता है कि आग लगे, लेकिन आग लग ही जाती है। वैसे कहीं नहीं चाहता कि आग लगे। सरकार के पास फायर विभाग होता है। फायर विभाग का मतलब है फायर का शत्रु विभाग। आग को बुझाने के लिए वो विभाग है, लेकिन उसको कहते हैं फायर विभाग, अग्निशामक। तो ये आग बुझाने के लिए है, लेकिन आग लगाने के लिए कोई डिपार्ट नहीं है सरकार के, है ना। कि कहीं आग लगाया कोई डिपार्ट नहीं, लेकिन आग लग ही जाती है। वो किसकी इच्छा से? सरकार में तो आग का प्रतिरोध करने का विभाग है ना, आग लगाने का कोई इंतजाम नहीं है। फिर भी आग लगती ही रहती है। बाध्य होकर के सरकार को, जनता को अग्निशमन विभाग रखना पड़ता है। अग्नि बुझाना है, अग्नि बुझाना। तो अग्नि लग जाती है। कैसे लग जाती है अब वो ईश्वर ही जानता है, लग ही जाती है। कभी कभी आदमी का घर आदमी की ही गलती से जलकर राख हो जाता है। कोई बिजली का तार कसने में ढीला हुआ, स्पार्क होकर के नष्ट हो जाता। एक बार 1996 में हमारे प्रसिद्ध मंदिर मायापुर में आग लगी, केवल बिजली के तार की गड़बड़ी से, और कितने टेंट जल करके राख हो गए। तो वसुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं, अग्निर जथा दारू विजोग योग, विजोग योग अदृष्ट तुण्यम न निमित्तमस्त। अदृष्ट के अलावा और कोई कारण नहीं है। अदृष्ट मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता, अर्थात ईश्वर की इच्छा, दैव की इच्छा। एवं ही जंतोरपि दुर्विभाव्य शरीर संजोग विजोग हेतु। इसी तरह से किसी जंतु को, जीव को कब तक शरीर मिलेगा, कब छूट जाएगा, कौन शरीर मिलेगा, यह दुर्विभाव्य है। ईश्वर ही जानता है कि किसका शरीर कब तक रहेगा, नहीं रहेगा। अतः देवकी के शरीर को बचाना चाहिए, जितना दिन बच सके, जितना साल बच सके। ये सोच करके उन्होंने यह बात कहा। एवं विमृश्यतम पापम जावदात्मनिदर्शनम पूजयामासु वै शौर्य बहुमान पुरःसरम। ये सोच करके, विचार करके कि देवकी को बचाना है, पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके, जहां तक अपना ज्ञान काम किया वसुदेव जी का, वहां तक ये निश्चय की कि यही करना है, यही करना है। इससे आखिर बचाना है ना, तो कैसे वो छोड़ दे कि देवकी मारी जाए और जाए। इस निर्णय पाए कि पुत्र देने की प्रतिज्ञा करें। वास्तव में यही बुद्धिमानी है। आगे देखा जाएगा, अभी तो अच्छा काम कर ले, आगे देखा जाएगा जो होगा भगवान की इच्छा से। जहां तक बुद्धि काम किया, जहां तक ज्ञान था, उन्होंने ये सोचा, और ये सोच करके कंस का बहुत सम्मान किया। महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं, अपनी मृत्यु का प्रतिकार आप इतना सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप जो ये सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु न हो, तो ये स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई आपके लिए नई बात नहीं है। वास्तव में कोई मरना चाहता है? नहीं चाहता है। हम लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं जाड़ा में? जीने के लिए ना। जानते हैं कि ठंडा मार देगा, मर जाएंगे, इसीलिए हम जीना चाहते हैं, तो स्वेटर पहनते हैं या आग तापते हैं। जीना चाहते हैं ना, इसीलिए ना। तो कौन सा क्या गलती कर रहा है अगर जीने का उपाय कर रहा है? जीना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वसुदेव जी ने प्रशंसा किया, नहीं आप जो कर रहे हैं बिल्कुल स्वाभाविक है, सभी जीना चाहते हैं, और बहुत मान के। और आपको अगर मारने वाला कोई है तो उसको मारने का आप सोचे, ये भी बिल्कुल न्याय है, ठीक है। लेकिन राजन, मैं आपसे एक बात पूछता हूं
बहुत प्रसन्न मन से पूछे। वो चेहरा को प्रसन्न कर लिए। मनसा दूयमान, मन में तो बहुत खेद था कि पता नहीं ये पापी मार देगा, क्या करेगा, बड़ा दुख था मन में। लेकिन बाहर से दुख नहीं दिखा सकते थे। वसुदेव जी ये नहीं दिखा रहे थे कि कौन से ये समझे कि ये देवकी के फेर में है कि ये जीवित रहे। वसुदेव जी ये दिखा रहे थे कि देवकी के जीवन में और मरण में सम है। उनको देवकी से मतलब नहीं है, उन्हें आपका हित करना है। कौन से ये समझे तो चेहरा को बहुत प्रसन्न कर लिए। प्रसन्न बदनाम भोजो, प्रसन्न मन से पूछो। और जबकि मन में तो आग लगी थी कि अरे बाप रे क्या करेगा, बहुत दुख हो रहा था। पुत्र देने की बात कहता तो ये भी दुख हो रहा था, पुत्रों को सौंपूंगा, ये भी तो दुख की बात है। लेकिन यह राजनीति है, कूटनीति है। समय समय पर टिट फॉर टैट जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। कंस की प्रशंसा करने लगे, आप धन्य हैं, बहुत अच्छा सोचे हैं। लेकिन राजन, मे आई हेल्प यू, मैं कुछ सहायता आपकी कर सकता हूं मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। हाँ बोलिए, हमारे जीवन में आप मदद करना चाहते हैं। आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, आप ये बताइए कि आपको देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से भय है। तो कंस ने कहा कि देवकी से कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से भय है, जैसा आकाशवाणी ने कहा। तब वसुदेव जी ने कहा, प्रसन्न बदनाम भोजो मनसा, प्रसन्न बदनाम भोजो मनसा दूयमान। कंस की प्रशंसा करके कहे, पुत्रान समर्पयिष्यस्या जतस्ते भयमुत्थितम्, मैं इसके पुत्रों को आपको सौंप दूंगा जिनसे आपको भय है। यदि आपको समझ में अच्छा लगे तो आप कीजिए, हमारा कोई आग्रह नहीं है। हम ये समझ रहे हैं उचित कि देवकी की हत्या करेंगे तो लोक में आपकी बदनामी होगी। ये आपकी बहन है, विवाह के अवसर पर वध किए। अगर वध 2-4 महीने के बाद किए होते, 2-4 साल के बाद, तो कम निंदा होती। अब कम से कम उसके गुण तो गाना है ना। लेकिन अभी हत्या करेंगे विवाह के अवसर पर तो बहुत बदनामी होगी, आपकी बदनामी बहुत होगी कि बहन का वध किया, विवाह के अवसर पर वध किया, स्त्री का वध किया। और इसका वध करेंगे तो व्यर्थ होगा, बेकार होगा। आपको भय इसके पुत्रों से है ना? हाँ, पुत्रों से है। तब बेचारी का वध करके क्या करेंगे? आप अपने बदनामी से डरिए, और जब पुत्र हमारे होंगे तो जन्म लेते ही मैं आपको सौंप दूंगा, और आप उनको चाहे कोल्हू में पेर दीजिए, काटिए, मारिए, कुछ भी कीजिए, जो भी करना हो। तो वो इस बात को मान गया। वसुदेव जी देवकी को छुड़ा रहे थे। इतना विचार नहीं किया कि देवकी रहेगी तो पुत्र भी होंगे, तो पुत्र होने दीजिए, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो जन्म लेते ही आप अपने पुत्रों को मेरे हवाले कर देंगे ना? हाँ, आपको मुझ पर विश्वास है ना? यह सुनकर कंसस तद्वाक्य सारविद, कंस उनके वचन के सार को, सत्यता को जानता था। और सार का उपपत्ति भी होता है। वसुदेव जी जो वचन बोले तो कंस को बहुत युक्ति लगा, अच्छा लगा, ठीक कहते हैं। तब उसने देवकी की चोटी छोड़ दिया और तलवार फेंक में ले ली, हाथ खाली। हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरिनाम। भगवान की कृपा से काम हो जाता है। देखिए, ये काम होने वाला नहीं था कि देवकी बचती आज, लेकिन वसुदेव जी बचा लिए भगवान की कृपा से। अतः मनुष्य को अपने सत प्रयास में हार नहीं माननी चाहिए।
भगवान की कृपा से और मनुष्य के प्रयास से कार्य सफल हो जाता है। देवकी बच गई। जब चोटी छोड़ दिया और तलवार रख लिया तो वसुदेव जी फिर प्रशंसा चालू की, क्योंकि जाते जाते उसकी प्रशंसा करनी थी, नहीं तो हो सकता था कि 1 मिनट में ही बदल जाए। नहीं नहीं नहीं, सुनो वसुदेव, देवकी को हाजिर करो, अभी हमको इसको मारना है। हो सकता था उस दुष्ट का विचार बदल जाता है। इसलिए जब जाने लगे, जब जाने तैयार हुए तो वसुदेव जी कहते हैं कि कूटनीति, राजन आप जैसा दयालु मैं दुनिया में किसी को नहीं देखा। अपने शत्रु की जननी पर इतना दया कर देना है, ऐसा मैंने इतिहास में आज तक नहीं सुना है। और ये भी नहीं सुना है कि कोई मारने के लिए तैयार हो और किसी के कहने से छोड़ दिया हो। वो धन्यवाद है आपको, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आप इतने दयालु हैं। अरे अपने शत्रु की माता को कौन छोड़ेगा, और उस माता को जो जन्म देने वाली है, बाद में वो शत्रु उत्पन्न होगा। यदि दयालु आदमी नहीं होगा तो उसकी मां को ही साफ कर देगा, है ना, कि हमारे शत्रु क्यों जन्म ले। लेकिन आपकी दया का इतिहास संसार गाएगा। धन्य है आप, इतनी दया का उदाहरण मैं कभी नहीं सुना था। मैं कितनी प्रशंसा आपकी करूं। यह कह करके वसुदेव जी अपने घर गए, उसी रथ से ही। और पता नहीं पहला सारथी हाँकता होगा, क्या करता होगा। तो वसुदेव जी अपने घर गए और कंस भी गया। जाते जाते प्रशंसा कर रहे थे कि बदल न जाए, बदल न जाए। इस तरह से श्री वसुदेव जी देवकी को मुक्त करके कंस के हाथ से घर गए। तो किस तरह माता देवकी के पुत्र हुए और कंस के पास उनको दिया गया, और 6 पुत्रों को इस तरह से उसने मारा। शुरू में तो नहीं मारा, लौटा दिया था। वसुदेव जी जब पहले पुत्र को लेकर के गए तो वसुदेव जी की सत्यता देख करके और पुत्र के जन्म मरण में समबुद्धि देख करके वो इतना खुश हो गया। देखते ही बच्चे को कहा, प्रति जातो कुमारोयम, इस बच्चे को ले जाइए, ले जाइए, न ह्यस्मा दस्ती में भयो, इससे मुझे कोई भय नहीं है, ले जाइए। अष्टमा ज्योर गर्भा मृत्यु में बीता केवल, देवताओं ने मेरी मृत्यु निश्चित किया है आपके 8वें बेटा से। 8वां जब हो तब लाइएगा। उसने छुट्टी दे दिया कि 7 तक मत लाइए। विचार बदल गया। कंस जैसे